हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा था एसिड बेस एंड साल्ट। इससे पिछली वीडियो में हमने बेस की कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी। हमारा एक टॉपिक रह गया था जिसका हमने थोड़ा सा जिक्र भी किया था, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस। स्ट्रेंथ कैसे निकाली जाएगी किसी भी एसिड की या किसी भी बेस की। स्ट्रेंथ मीनिंग कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है, वो होती है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ के बारे में जानने से पहले हम किसका जिक्र करेंगे, कंसंट्रेशन का। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड और बेस यानी कि सांद्रता, ये मिलते जुलते शब्द हैं। तो कंसंट्रेशन को, किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, एक टर्म को हम यूज करते हैं, वो होती है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको डिफाइन इस प्रकार से किया जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। यानी कि किसी भी सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर जितने नंबर ऑफ मोल सोल्यूट के होते हैं वो उसकी क्या होती है, मोलैरिटी होती है। और जिसका सीधा संबंध किसके साथ है, कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ के साथ है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं वाटर का। जो वाटर है वो नॉर्मल कंडीशन पे टेम्परेचर है, प्रेशर है, इस पे न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक होता ना बेसिक होता। तो यहाँ पर जो इसकी कंसंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयन की और हाइड्रोक्सिल आयन की, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन किसके बराबर होगी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन की एट नॉर्मल टेम्परेचर। दूसरा क्या है, जो कंसंट्रेशन होती है किसी भी सॉल्यूशन की, उसको हमेशा ब्रैकेट में लिखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन आयन की लिखनी है तो हाइड्रोजन आयन किस प्रकार लिखी जाएगी, हाइड्रोक्सिल आयन की लिखनी है इस प्रकार लिखी जाएगी। दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, स्ट्रेंथ क्या होता है। स्ट्रेंथ में हम ये जानते हैं कि कोई एसिड कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है या कितना वीक एसिड है, कोई बेस कितना स्ट्रॉन्ग बेस है या कितना वीक बेस है। स्ट्रेंथ को हम जब एक्सप्रेस करते हैं किसी भी सॉल्यूशन के लिए, उसको डिफाइन करते हैं, तो हम सॉल्यूशन में हाइड्रोजन की या हाइड्रोक्सिल आयन की कंसंट्रेशन देखेंगे, सांद्रता देखेंगे, उसकी मात्रा देखेंगे कि सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है या सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा है। और इस चीज़ का पता करने में हमें क्या देखना पड़ेगा, मोलैरिटी का पता निकालना पड़ेगा। मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ द मोल ऑफ द सॉल्यूट प्रेजेंट इन द 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल सोल्यूट के होंगे वो क्या होगी, इसकी मोलैरिटी होगी। हम कंसंट्रेशन को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, जैसे हाइड्रोजन आयन की, हाइड्रोक्सिल आयन की। अब जैसे कोई वाटर की कोई एसिडिक सॉल्यूशन दे रखा है, और दूसरा हमारे पास आया कि जो कंसंट्रेशन है किसकी, हाइड्रोजन आयन की, वो बराबर होती है कंसंट्रेशन ऑफ किसकी, हाइड्रोक्सिल आयन की, और किसके बराबर होती है 10⁻⁻7 मोल पर लीटर। ये कांस्टेंट टर्म है। अगर हम इन दोनों के मल्टीप्लाई कर देते हैं किसी भी एसिडिक सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन के लिए, तो ये वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, यानी कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन मल्टीप्लाई बाई हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 1 × 10⁻14 हो जाएगा। क्लियर है। अब मान लो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन निकालनी है आपने, या दे रखी है आपने पीएच वैल्यू निकालनी है उसकी। पीएच इसके बराबर होता है माइनस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। पीएच यहाँ पर होता है प्रेजेंस ऑफ, ये पावर ऑफ
हाइड्रोजन आयन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो एक सॉल्यूशन दे रखा है, एक सॉल्यूशन दिया है, एग्जांपल करवा रहा हूं एक आपको। एक सॉल्यूशन दिया है जिसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन है वो दे रखी है 10 टू दी पावर -3। पीएच निकाल लेंगे हम। पीएच किसके बराबर होता है, अभी आया था फॉर्मूला आपके पास, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो निकाल लो, माइनस के लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, 10 टू द पावर -3। एक फॉर्मूला होता है माइनस लॉग m की पावर, अगर n है तो ये होता है n लॉग इंटू एम की, यानी कि पावर को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आओ देखिए क्या होगा ये, तो -3 बाहर आ गया, इंटू लॉग ऑफ कितना आ गया 10। लॉग 10 की वैल्यू होती है वही 1, लॉग 10 होता है 1 के, तो ये हो गया -3 इंटू सॉरी माइनस इंटू -3 इंटू 1, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 3 आएगी। इस प्रकार से निकालेंगे हम पीएच। पीएच निकालने के लिए यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज किया जाता है। जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है वो बहुत सारे जो इंडिकेटर्स होते हैं इनका मिश्रण होता है, और इस इंडिकेटर को यूज करके हम वीक से वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक से वीक बेस या स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग बेस का आसानी से पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल एक्यूरेट या एग्जैक्ट पीएच निकालने के लिए पीएच मीटर प्रयोग किया जाता है। पीएच के बारे में, पीएच स्केल के बारे में हमने पिछली वीडियो में जिक्र भी किया था, जिसमें 0 से लेकर 14 तक लिखे होते हैं। जो 7 से कम है या 0 से 7 तक क्या थे, एसिड थे। 0 से 7 तक थे एसिड, 7 से 14 तक थे बेस, और 7 वाले क्या थे, न्यूट्रल। यानी कि जिनकी पीएच 0 से लेकर 7 के बीच रहती है वो एसिड होते हैं, जिनकी पीएच 7 से ज्यादा हो, 14 तक हो, वो बेस होते हैं, और जिनकी पीएच 7 होती है वो क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। एसिडिक सॉल्यूशन के लिए क्या था, अगर कोई सॉल्यूशन एसिडिक है तो पीएच क्या रहेगी उसकी, पीएच स्मॉलर पीएच होगी ना, अगर स्मॉलर पीएच मोर एसिडिक, मतलब क्या, पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतना ज्यादा एसिडिक आएगा, वो स्ट्रॉन्ग एसिड आएगा। फॉर एग्जांपल अगर किसी की पीएच 0 है ना तो कैसा एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। कौन सा, 0 पीएच वाला। अगर किसी की पीएच कितनी है, 6.8 है, तो क्या है वो, वीक एसिड है। उसी प्रकार से बेसिक सॉल्यूशन के लिए, बेसिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, ग्रेटर पीएच मोर बेसिक। जितनी ज्यादा पीएच होगी उतने ज्यादा अक्षारीय होंगे। अगर किसी की पीएच कितनी है, 14 है, तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। अगर किसी की पीएच 7.8 है तो क्या होगा, वीक बेस। क्लियर है। इसके बाद हम क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं बेस का, जैसे हमने एसिड का किया था। तो पहले हम क्लासिफाई करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा, जो आयनाइज होकर या डिसोसिएट होकर ज्यादा मात्रा में क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन देगा, विच आयोनाइज या आफ्टर आयोनाइजेशन give more number of hydroxyl ion। वीक बेस कौन सा होगा, जो क्या करेगा, विच गिव
लेस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन आफ्टर आयोनाइजेशन, या जैसे इसका एग्जांपल है, जैसे इसका एग्जांपल आ गया नाइट्रिक एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन से हैं जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे, वीक बेस कौन से हैं जो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देंगे। उसके बाद हम इनको क्लासिफाई करते हैं। पहला है, सबसे फर्स्ट है मोनो एसिडिक बेस। मोनो एसिडिक बेस क्या है? ये वो बेस होते हैं जो डिसोसिएट होकर वन आयन देंगे, वन आयन किसका? हाइड्रोक्सिल। नंबर 2 है डाई एसिडिक बेस। डाई मीन 2, जो 2 आयन देंगे, हाइड्रोक्सिल आयन 2 देंगे जो। और नंबर 3 कौन सा है? ट्राई एसिडिक बेस, जो क्या देंगे? 3 आयन ऑफ हाइड्रोक्सिल। तो मोनोएसिडिक बेस जो 1 आयन देते हैं, डाई एसिडिक बेस जो 2 आयन देते हैं, ट्राई एसिडिक बेस जो 3 आयन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड जो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देता है, सॉरी, स्ट्रॉन्ग है जो बेस है वो ज्यादा मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देता है, और जो वीक बेस है वो कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन देता है। तो आज का एक छोटा सा टॉपिक था आप लोगों के लिए। कल हम साल्ट फैमिली के बारे में पढ़ेंगे, और जो अलग अलग प्रकार के साल्ट्स हैं जिनका हम अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन कैसे होती है। इसके अलावा एक छोटा सा टॉपिक है पीएच इन एवरीडे लाइफ। इस पे क्वेश्चन भी बन जाता है हमारे दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। तो काफी सारे इंपॉर्टेंस है, जैसे हमारा जो डाइजेशन सिस्टम है इसके ऊपर ये पीएच के ऊपर बेस होता है। भी जो हम खाना खाते हैं उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है जो हमारे स्टोमच के अंदर बनता है वो क्या करता है, हमारे खाने को एसिडिक कर देता है। उसके अंदर जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको नष्ट कर देता है। दूसरा टूथ डिके का है, दांतों का खराब होना वो एसिडिटी के कारण होता है। खाना खाते हैं हम तो कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको अम्ल में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे दांत का जो ऊपरी का आवरण है इनेमल वो खराब होना शुरू हो जाता है। उसके अलावा कुछ ऐसे जीव होते हैं जो सेल्फ डिफेंस के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए भी पीएच का यूज करते हैं, जैसे कि मधुमक्खी है, ये जब डंक काटती है किसी को, डंक करती है तो मेथिओनिक एसिड को शरीर में छोड़ देती है, इससे दर्द होता है, जलन होता है। इसके अलावा डाक नाम का पौधा है, नटल नाम के पौधे होते हैं, ये आपकी बुक के अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इसके अलावा पौधे पीएच के प्रति सेंसिटिव होते हैं। देखा होगा आपने खेतों के अंदर, हम अगर एसिडिटी यानी कि अम्लता बढ़ जाती है तो उसको शांत करने के लिए या उसकी एसिडिटी को कम करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए बेसिक जो सब्सटेंस हैं उनका हम प्रयोग करते हैं। तो ये एक टॉपिक है, बुक के अंदर दिया हुआ है, सामने से आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हो। अगर फिर भी किसी प्रकार की आपको डाउट होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा जो पढ़ाए गए टॉपिक वो समझ आ रहे होंगे। तो घर पर बने रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।